ओम सदाशिवसमारंभाम् शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम 15वें अध्याय के पहले 6 श्लोकों में कृष्ण भगवान ने संसार का वर्णन किया और संसार रूपी दुख से छुटकारा प्राप्त करने का उपाय बताया। इस दुख से छुटकारा प्राप्त करने को ही मोक्ष बोलते हैं और इसकी परिभाषा भगवान ने बताई मोक्ष की कि ब्रह्म के साथ एक हो जाना, जो जड़ है उसके साथ मिल जाना, जो आधार है इस सृष्टि का उसमें मिल जाना, ब्रह्म ऐक्य प्राप्ति। दूसरे अध्याय में गीता के इसी को क्या बोला गया था? ब्रह्म निर्वाणम। ब्रह्म के साथ मिल जाना, मोक्ष प्राप्त हो जाना। और ब्रह्म के साथ मिलना कोई फिजिकल इवेंट नहीं है कि हम जाएंगे कहीं और ब्रह्म कहीं खड़ा होगा और हम उससे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला। ये तो बस हमको अपनी गलत धारणा को छोड़ना है कि ना, मैं जीवात्मा हूं जो ब्रह्म से अलग है, कहीं दूर बैठा है। ड्रॉप दैट नोशन। ये जो गलत धारणा उसको छोड़ दीजिए। और धारणा छोड़ना क्या है? क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बुद्धि से इसको छोड़ना है। क्योंकि ये जो होने वाला है ना, ये एक बौद्धिक घटना होगी, मोक्ष जो होगा। इसलिए तो वेदांत में ज्ञान और मोक्ष को समानार्थक शब्द मानते हैं। मोक्ष का क्या अर्थ हुआ? गलत धारणा को छोड़ना। और किसी भी गलत धारणा को छोड़ने के लिए क्या करना होगा? सही ज्ञान प्राप्त करना होगा। और कृष्ण भगवान ब्रह्म की परिभाषा देते हैं 6वें श्लोक में, जो बहुत प्रसिद्ध उपनिषद के मंत्र पर आधारित है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम। और इसी को यहां प्रस्तुत किया गया किस रूप में? न तद भासयते सूर्य, जिसका अर्थ है कि ब्रह्म जो है वो सर्वत्र व्याप्त चैतन्य है, चैतन्य स्वरूप ब्रह्म, जो सब चीज को जन्मा देती है, सभी वस्तुओं को जन्मा देती है, वस्तुनिष्ठ करके। और खुद कोई वस्तु नहीं है। क्यों? क्योंकि वे वस्तु का पीछे का सत्य है। वस्तु को जन्माने वाला दृष्टा है, दृश्य नहीं है। चैतन्य स्वरूपम ब्रह्म। 6वें श्लोक में ब्रह्म की परिभाषा बताने के बाद 7वें श्लोक से कृष्ण भगवान ने 2 महत्वपूर्ण विषय शुरू किए, ये दिखाने के लिए कि ये जो ब्रह्म है एकमात्र वही यहाँ पर सब चीज के रूप में प्रस्तुत हो जाता है। जिस तरीके से सोना यहाँ पर अलग अलग गहने के रूप में प्रस्तुत हो जाता है, लकड़ी यहाँ अलग अलग फर्नीचर के रूप में प्रस्तुत हो जाता है, एक ही व्यक्ति जागने वाला स्वप्न में अलग अलग चीज के रूप में प्रस्तुत हो जाता है। स्वप्न में वो वही देखने वाला है, वही जगत है, सब कुछ वही है। इसलिए एकमात्र ब्रह्म ही इस दुनिया के रूप में यहां प्रस्तुत हो गया। ब्रह्म सब कुछ है। सुविधा के लिए ये पूरी सृष्टि को 2 भाग में विभाजित करते हैं, समझने की सुविधा के लिए। एक है चेतन जीव, जिंदापनी, और दूसरा है अचेतन प्रपंच। ये पूरी दुनिया जो जड़ दिखाई देती है, जिसमें जीवन दिखाई नहीं देता।
तो ये सृष्टि क्या है? चेतन प्लस अचेतन, चेतन जीव प्लस अचेतन जगत। और इस श्लोक में कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि एकमात्र ब्रह्म ही जीव के रूप में यहां प्रस्तुत हो रहा है, एकमात्र ब्रह्म ही जगत के रूप में यहां प्रस्तुत हो रहा है। जीव अपि ब्रह्मेव जगत अपि ब्रह्मेव सर्वम ब्रह्ममयम जगत। उपनिषदों में इसको बहुत ही सुंदर तरीके से प्रकट किया गया है, विशेष रूप से मुंडक उपनिषद जो बहुत प्रसिद्ध है, उसका मंत्र है ब्रह्मैवेदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्मेवेदम विश्वमीदम वरिष्ठम। आप यहाँ पर जीवित प्राणियों का अनुभव कर रहे हैं, आप यहाँ पर अजीवित वस्तुओं का अनुभव कर रहे हैं, सब कुछ ब्रह्म है, एकमात्र ब्रह्म है। तो ये श्लोक नंबर 7 से 11 तक कृष्ण भगवान बताएंगे कि एकमात्र ब्रह्म ही जीव का रूप ले ले रहा है। परमात्मा ब्रह्मेव जीव रूपेण सर्वत्र सर्वम अनुभवती। ये कहां से कहां पर आएगा? श्लोक नंबर 7 से 11 में आपको आएगा। उसके बाद श्लोक नंबर 12 से 15 में कृष्ण भगवान बोलेंगे एकमात्र ये ब्रह्म ही है जो न अजीवित जड़ जगत के रूप में यहां प्रस्तुत हो रहा है। ब्रह्मेव जगत रूपेण अपि सर्वै ही अनुभूयते। और इनमें से अभी हम लोग पहला भाग देख रहे हैं कि ब्रह्म ही यहां पर जीव के रूप में प्रस्तुत हो जा रहा है। और ये जो भाग है, हमने जैसा पिछले क्लास में बताया था, कृष्ण भगवान इस भाग में अपने आप को ब्रह्म बोल रहे हैं। इसलिए जब बोलते हैं मैं ममे मांसो, तो उसको हमको किस वर्ड से रिप्लेस कर देना चाहिए? ब्रह्म शब्द से। मैं मतलब ब्रह्म, अहम मैं, इसको किससे रिप्लेस कर देना चाहिए? ब्रह्म से। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं ममे वांसो जीव भूते, ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति शरीरम यदवापनोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरा गृहीत वेतानि संयाति वायुर्गंधा निवास। 7वां और 8वां श्लोक। मैं वो मूल चैतन्य, मैं ही ना यहाँ पर सभी प्राणियों में अपने आप को प्रकट कर रहा हूं। किस रूप में? प्रतिबिंबित चैतन्य के रूप में, चिदाभास चैतन्य के रूप में जो सबके मन में है। और यही जो चिदाभास है ना, एकमात्र यही पूरे शरीर को जिंदा कर देती है। जिस तरीके से बिजली सर्वत्र व्याप्त होकर एलईडी में जो डायोड है उसको ब्राइट कर देती है, हाँ, ये डायोड पूरा चमकने लगता है, प्रकाश देता है। और जब हम उस प्रकाश को देखते हैं तो हमारा मन उस प्रकाश के साथ साथ उसके पीछे जो अदृश्य सत्ता जो बिजली है उसको भी पकड़ता है, हाँ, जो प्रकाश के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। हाँ, यहाँ पर पंखे में चलनपन के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। और यहाँ पर जो गूगल मीट है उसके माध्यम से जो यहाँ पर हम लोग प्रकट हो रहे हैं उस रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। फोन में बैटरी बिजली के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है। अलग अलग यहाँ पर अभिव्यक्ति है, उन सब का अनुभव मैं करता हूं। लेकिन वो सब क्या है? वही अदृश्य जो बिजली है उसका आशीर्वाद है इन सभी में। उसी तरह से हम सब लोगों का जो स्थूल शरीर फिजिकल बॉडी है वो कैसा है? बल्ब की तरह है, बहुत नाजुक है। और हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो क्या है? डायोड की तरह, जो एलईडी में डायोड होता है। आजकल हम फिलामेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि फिलामेंट वाला कोई बल्ब ही नहीं है तो फिलामेंट की जगह आजकल डायोड आ गया। हाँ? तो ब्रह्म
बिजली नहीं है, ब्रह्म की तुलना भर बस हम बिजली से कर रहे हैं। बल्ब क्या है? दिखने वाला चीज है। डायोड क्या है? दिखने वाला चीज है। बिजली क्या है? दिखाई नहीं देती। उसी तरह से शरीर जो है वो दिखने वाला चीज है। मन जो है आधा अधूरा दिखता है, जबकि चेतनता क्या है? इसके पीछे दिखाई नहीं देता। लेकिन विवेक करके हम समझ लेते हैं कि इन सब के पीछे बिजली है। जब बल्ब काम करता है, जब फैन चलता है, जब गूगल मीट चल रहा है, यहाँ पर रेडियो टेलीविजन जो कुछ भी चीज हो वो चलता है। उसी प्रकार से हम सब लोग यहाँ जिंदा है। तैत्रीय उपनिषद में बोलते हैं, को हवे को हये वान्य आतक प्राणयात यद्देश आकाश आनंदो न स्यात्। अगर हमारा सांस अंदर बाहर हो रहा है, ये सब किसके कारण से है? चिदाभास जो उसके भीतर है। और चिदाभास किसके कारण से है? मूल चैतन्य जो सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए कृष्ण भगवान से वो बोलते हैं कि जो भी फंक्शन यहाँ चल रहा है, जो भी एक्टिविटी कार्य यहाँ पर हो रहा है, हर एक अंग का, शरीर के अंग का, वो नाम यहाँ पर ब्रह्म को प्रकट करता है। इट रिवील्स द प्रेजेंस ऑफ ब्रह्म। और ये बहुत अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से केनोपनिषद में भी बताया गया। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो ह वाचा स उपराणस्य प्राण। प्राण का प्राण है। प्राण के पीछे की जो शक्ति है वो कौन है? ये चेतनता है। आंख के पीछे का आंख कौन है? चेतनता है। आंख के पीछे का आंख क्या मतलब हुआ? उसके पीछे की शक्ति। कान के पीछे का कान कौन है? यही है, एकमात्र चिदाभास। इस शरीर को छोड़ के जाता है मृत्यु के समय। ये शरीर कितना पवित्र है, कितना दिव्य है, कितना हम लोग इसको डेकोरेट करते हैं, नहाते धोआते, शैम्पू लगाते हैं, पेंट उंट करते, लिपस्टिक लगाते हैं। और क्यों करते हैं? अभी जिंदा है, इसके अंदर राजा जी जो है। लेकिन जिस क्षण वो राजा जी चिदाभास इसको छोड़ जाते हैं, उस क्षण ये सारे चीजों को शरीर से ले जाते हैं, जो सूक्ष्म चीजें हैं उसको ले जाते हैं। और ये प्रतिबिंबित चैतन्य जो है वो प्रतिबिंबित माध्यम को भी ले जाता है। क्या है प्रतिबिंबित माध्यम? मन है प्रतिबिंबित माध्यम। मन शरीर को छोड़ जाता है। सूक्ष्म शरीर है प्रतिबिंबित माध्यम, वो भी छोड़ जाता है। अब क्या हो गया? ये जो पवित्र शरीर था वो क्या हो गया? अपवित्र हो गया, लाश बन गया अपवित्र। शंकराचार्य जी भज गोविंदम में बोलते ना, भार्या विद्यति तस्मिन काये। अपनी पत्नी जो एक क्षण को नहीं छोड़ती थी, वो भी अब डर रही है। जल्दी हटाओ इसको, जलाओ। यावत पवने निवसति देहे तावत पृच्छति कुशलम गेहे। गतवती वायु देहापाये भार्या विभ्यति तस्मिन् काये। भज गोविंद, भज गोविंद। वो अशौचम हो गया। जितना जल्दी इसको हटाओ उतना अच्छा, घर में रखा नहीं जाता। जल्दी जला दो। क्या अंतर हो गया मृत शरीर में और जिंदा शरीर में? जो वैज्ञानिक लोग हैं, डॉक्टर है, वो क्या बोलेंगे? अरे ये काम करना बंद कर दिया है, ये आपका मशीन खत्म। वो कभी नहीं बोलेंगे ना कि ना इसका जिम्मेदार कौन है। उनको पता ही नहीं ये शरीर को छोड़ के क्या गया, उसको पता ही नहीं। उनको नहीं समझ में आता ये जीवन क्या है। उनको नहीं समझ में आता मृत्यु क्या है। बाकी सब चीज उनको समझ में आता। बाकी सब चीज क्या है? बाकी सब चीज क्या है? यहाँ पर यही दो है। जब चिदाभास छोड़ जाता है तो अपने साथ पांच ज्ञानेंद्रियों को ले जाता है, पांच कर्मेंद्रियों को ले जाता है, दूसरा शरीर में जाता है, अपना नया बिजनेस शुरू करता है, छोटा सा दुकान खोल के। और यही बात बहुत सुंदर तरीके से श्लोक में बोला गया, शरीरम यद आपनोति यच्चाप्युत्काम यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर। ये जो चिदाभास है, जो जीव है, उसको ईश्वर बोला जा रहा है।
क्यों ईश्वर बोला जा रहा है? क्योंकि जीव ही शरीर का स्वामी है ना। जब जीव शरीर छोड़ जाता है, शरीर हम अवापनोति, वो दूसरा शरीर लेने के लिए आगे जाता है, घर बदलता है, चेंज ऑफ रेसिडेंस ओनली, और कुछ नहीं। आप ट्रांसफर हो गए हैं एक घर से दूसरे जगह घर, इसके लिए इतना क्या हल्ला गुल्ला मचाना? और इसके लिए आप क्या किराया देते हो? किराया क्या है? आपका कर्म किराया है। पुण्य पाप प्रारब्ध इज द रेंट। आप यहाँ का रुपया पैसा में नहीं दे सकते वहां पर। वहां पर तो आपको कर्म का पैसा देना पड़ेगा। पुण्य प्रारब्ध कर्म का किराया। फिर दूसरा एक शरीर चला जाता, फिर दूसरा शरीर में जाते, इस तरह से चलता रहता है। अपना पूरा गाड़ी लेकर चलते हैं, बड़ा गाड़ी में पूरा सामान है, सूक्ष्म शरीर वाला सामान ट्रक लेके जा रहे हैं। क्यों? दूसरा घर में बनाना है स्वामी जी, आई एम गोइंग। और उसके लिए उदाहरण भी दिया भगवान ने, वायुर्गंधा निवासयात। जिस तरह से एक अदृश्य वायु सुगंध को दिखने वाले फूल से लेकर चला जाता है, आगे खींच ले जाता है, उसी प्रकार से नहीं दिखने वाला चिदाभास वायु रूपेण वो इस गंध को, जीवन रूपी गंध को आगे ले जाता है दूसरे शरीर में। क्या है जीवन रूपी गंध? शरीर का गंध, ये जीवन ही है, जीवन इटसेल्फ। वो ये सूक्ष्म शरीर को ले जाता है दूसरा घर बनाने के लिए, और वहां पर वो क्या करता है? फिर से पुराना बिजनेस चालू कर देता है। अभी का बिजनेस खत्म हो गया ना, फिर से वही केजी में जाएंगे बच्चे रोते रोते, स्कूल में जाएंगे, फिर थोड़ा बड़ा होंगे कॉलेज में जाएंगे, फिर शादी करो शादी करो शादी करेंगे, फिर बच्चे करो बच्चे करो बच्चे करेंगे, फिर पोते भी होने चाहिए पोते करेंगे, फिर एक दिन पॉप अप। कहाँ पॉप अप? आई डोंट नो स्वामी जी, कहाँ चले गया मेरे दादाजी पिताजी। फिर दूसरे शरीर में जाएंगे, इस तरह से चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आगे 9 नंबर श्लोक पढ़ते। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनं च रसनम घ्राणमेव च रसनं अधिष्ठाय मनश्चायम् विषयानुपसेवते। तो ये जो अदृश्य चिदाभास है, प्रतिबिंबित चैतन्य, वो पूरे सूक्ष्म शरीर को, सूक्ष्म शरीर में क्या आ जाता है? उसमें 5 ज्ञानेंद्रियां आ जाती है, 5 कर्मेंद्रियां आ जाता है, 5 प्राण आ जाता है, मन और बुद्धि। तत्वबोध में देखा ना 17 चीजें आ जाती, ये सारे को वो ले जाता है अपने साथ। यहाँ पर इंद्रियों से क्या मतलब? इसका ये वाला आंख नहीं है, ये जो बाहर दिखाई दे रहा है ना गोल गोल सा, ये नहीं, ये इसको लेकर नहीं जाता, लेकिन आंख के पीछे देखने की एक शक्ति है, उसको ले जाता है। जब नया शरीर आता है, अगला शरीर मनुष्य का शरीर अगर मिला है, तो 5 इंद्रियों का उपयोग होगा। अगर 5 इंद्रियां अपने अपने जगह कर जाकर बैठ जाएगी नए शरीर में और वो काम करेगी, लेकिन मान लीजिए अगर आपको पेड़ का शरीर मिला, तो पेड़ के रूप में खड़े, तो 5 इंद्रियां वहां भी है, क्योंकि वो लेके तो गया। 5 इंद्रियां पेड़ के अंदर है, लेकिन उसको अभिव्यक्त करने का माध्यम नहीं है। पेड़ को सिर्फ एक ही माध्यम मिला है, वो है स्किन। पेड़ का स्किन होता ना, त्वचा, स्किन है, वो टच करके समझ सकता है पेड़। बाकी 4 जो सेंस ऑर्गन है उसमें नहीं है, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। उसके अंदर तो है, लेकिन माध्यम नहीं होने के कारण क्या है? अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है। इसलिए पेड़ का जो सूक्ष्म शरीर है,
उसमें सारी इंद्रियां है, देखने वाले भी है, सुनने वाली भी है, सब है, लेकिन उसका कोई फिजिकल माध्यम नहीं, गोलकम नहीं है उसको यूटिलाइज करना। तो यहाँ कृष्ण भगवान एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर जीव है और दूसरा शरीर वो जीव का ही लेता है, ह्यूमन गोइंग टू द ह्यूमन बॉडी। अब वहां क्या करता है, चक्षु इंद्रिय चक्षु गोलकम में चला जाता है, श्रोत्र इंद्रिय जो कि अदृश्य भाग है वो श्रोत्र गोलकम में चला जाता है, जो कि फिजिकल भाग है, बाहर दिखने वाला। इंद्रिय जो है नहीं दिखने वाला भाग है, गोलकम दिखने वाला भाग है। जैसे ये कान है ना, ये पकड़ रहे हैं, ये गोलकम है, लेकिन इसके पीछे सुनने की शक्ति वो इंद्रिय है। उसी प्रकार से सारे जो इंद्रियां हैं वो अपने अपने स्लॉट में जाकर फिक्स हो जाते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये सब काम करने लगता है, अपने अपने गोलक में रहकर ये काम करते हैं। और उसके बाद अदृष्ट मन भी आ जाता है, मन भी साथ में चलता है ना। अब बताइए, ये इंद्रियों के पीछे मन होता है, मन के बिना इंद्रिय काम नहीं कर सकती, इसलिए मन भी कहीं ना कहीं तो होगा शरीर में, उपयुक्त जगह पर। और शास्त्रों के अनुसार मन कहाँ है पता है, हृदय में। मन का लोकेशन कहाँ है, ब्रेन नहीं है मन का लोकेशन। शास्त्रों के अनुसार मन का जो गोलक है वो हृदय है। कौन सा हृदय, फिजिकल हृदय जो अंदर है, फिजिकल हार्ट जो अंदर है ना, जो दिखाई दे डुप 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 करता है, वहां पर है मन। मन यहाँ पर नहीं है शास्त्रों के अनुसार। क्यों, हम दिल बोलते हैं, दिल से काम करते, मन वहां लगाते हैं, हृदय में है। और ये लॉजिकली भी सही है। तो ये जो फिजिकल हार्ट है वो गोलकम है मन का। गोलकम दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है, गोलकम तो दिखने वाला भाग है ना, शरीर का ठोस भाग है। तो मन इंद्रिय जो है नहीं दिखने वाला भाग, वो हृदय में है, दिखने वाले हृदय में अधिष्ठाय वहां रहकर। ये छह इंद्री, ये छह इंद्रियां, मन भी है ना उसमें, पांच ज्ञान इंद्रियां, मन है ना? अंतकरण, ये सब उसमें रहकर वो क्या करता है, जीव क्या करता है, नए वातावरण का अनुभव शुरू कर देता है। अगर माँ बाप बड़े वंडरफुल है, बड़े अच्छे माँ बाप है, वाह वाह वाह, कितना प्यार करेंगे बच्चे को, बच्चे का जीवन बन जाएगा, बच्चे का जीवन सुंदर होगा। अगर माँ बाप अच्छे नहीं है तो बच्चे का जीवन भुगतने वाला होगा, बेचारा मासूम बच्चा, उसको ऐसा कठोर अनुभव मिलता है बचपन से ही, जन्म से ही। अब बताइए कौन जिम्मेदार है ये सब अनुभव के लिए, क्योंकि बच्चा तो अभी कर्म भी नहीं किया, उसका कोई फ्री विल नहीं है। बच्चे से तो पूछा भी नहीं गया था तुम ये माँ बाप को लोगे कि उसको लोगे। हाँ? आप पति पत्नी चुन सकते हैं, हाँ, स्वयंवर करके, स्वयंवर में माला डालेगी राजकुमारी आकर राजकुमार के ऊपर। लेकिन यहाँ पर बेचारा मासूम बच्चा, उसके जीवन का निर्णय कौन लेता है, भगवान, भगवान लेते नहीं, भगवान निर्णय नहीं ले सकते। इसका निर्णय उसके पूर्व जन्म का कर्म लेता है। अगर पुण्य कर्म है तो ना बड़े प्यार करने वाली माँ मिलेगी, बड़ा प्यार करने वाले पिताजी मिलेंगे, बड़े प्यार करने वाले भाई बहन मिलेंगे, बड़े प्यार करने वाले पड़ोसी मिलेंगे, बड़ा प्यार करने वाला वातावरण मिलेगा, बड़ा सुंदर जगह मिलेगा। और कर्म अच्छे नहीं है तो हम सुनते हैं ना, चाइल्ड अब्यूज, बच्चों के साथ गलत काम किया जाता है। और बेचारे बच्चे, मासूम बच्चे तो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, बता भी नहीं सकते कि उनके साथ ये हो रहा है। बेचारे को साइलेंटली सफर करना पड़ता है, चुपचाप रहकर भुगतना पड़ता है। ये सब किस लिए, हम दुखी होते ये देखकर, क्यों, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म थे, पुण्य पाप थे, ये सब उस पर निर्भर करता है। विषयान उपसेवते, ये जो बच्चा है वो अनुभव करता है अलग अलग विषय का। यहाँ पर कुछ बच्चे होते हैं सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, हाँ?
कुछ बच्चे होते अल्युमिनियम का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, कुछ बच्चे होते प्लास्टिक का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, कुछ बच्चे होते उनके पास चम्मच ही नहीं होता है। ये किसके कारण से होता है? कर्म के कारण। विषयान उपसेवते। और याद रखिए, ये सब पॉसिबल है। ये जो अनुभव है सुख और दुख का, ये पॉसिबल है किसके कारण से? एकमात्र चिदाभास के कारण से। एक जो डेड बॉडी है, मृत शरीर है, वो क्या सुख और दुख का अनुभव कर सकता है? नहीं। तो ये जो अनुभव हमको यहाँ पर हो रहा है, वो ही प्रकट कर रहा है कि यहाँ पर जीवन है जो कि चिदाभास है। वो ब्रह्म के होने का सबूत है, वो चित्त के होने का सबूत है, वो सर्वत्र व्याप्त चैतन्यता का सबूत है। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं हर एक क्षण ये ब्रह्म यहाँ प्रकट हो रहा है। एक विवेकी मन, एक मन जो विवेकी हो गया है, विवेक कर लिया है, हर एक क्षण जीवन यहाँ प्रकट हो रहा है, और वही जीवन ब्रह्म है। हर एक शब्द जो आप किताब में पढ़ते हैं, वो किसका रहने का सबूत है? प्रकाश का। बिना प्रकाश का आप कैसे पढ़ पाते उस किताब को? वो प्रकाश को प्रकट कर रहा है। हर एक क्षण, हर एक लेटर जो आप पढ़ रहे हैं, हर एक अक्षर जो आप पढ़ रहे हैं, वो प्रकाश के रहने का सबूत है। उसी प्रकार हर एक शब्द जो मैं यहाँ बोल रहा हूं, और हर एक शब्द जो आप यहाँ सुन रहे हैं, ये किसके कारण से है? ब्रह्म के कारण से है। और व्यक्ति पूछता है ब्रह्म का प्रूफ क्या है? क्या सबूत है ब्रह्म का? अब बताइए, इसके लिए क्या बोला जाए? ऐसे लोग तो बच्चे हैं। हम्म। माँ बोल सकती है बच्चा जाओ, यहाँ बिजली नहीं है, बगल के घर में पूछ के आओ, क्या बगल के घर में बिजली है क्या? अब बच्चा बेचारा आज्ञाकारी वहां जाएगा, घर के अंदर घुसेगा और देखेगा फैन चल रहा है, लाइट जल रही है, टीवी चल रहा है, ये सब है। फिर भी वो पूछेगा, फिर भी वो बोलेगा अपने पड़ोसी को, मेरी माता जी ने पूछा है कि बगल से पूछ के आओ, चेकअप करके आओ कि ना वहां पर करंट है कि नहीं आपके घर में। तो एक बच्चा ये कर सकता है, वो फैन चलता, लाइट जलता देखकर भी पूछ सकता करंट है कि नहीं। लेकिन एक जो व्यक्ति मैच्योर हो गया है, वो अगर ऐसा प्रश्न पूछेगा ना, तो आप हंसेंगे, क्या पूछ रहा है ये? हर क्षण तो ब्रह्म का अनुभव हम कर रहे हैं। उसी तरीके से एक अपरिपक्व व्यक्ति है ना, वही पूछेगा भगवान कहाँ है। लेकिन एक परिपक्व व्यक्ति के लिए, एक विवेकी व्यक्ति के लिए, ये प्रश्न ही अर्थहीन है, मीनिंगलेस है, रिडिकुलस क्वेश्चन। कोई पूछता भगवान का पूछ जो रहे हो, शब्द बोल कहां से रहे हो भैया? क्या सबूत है भगवान होने का? हाँ? हे जीव तुम ही भगवान हो। तैत्रीय उपनिषद का शांति पाठ है, उसमें बोलते वायु जो है ना, वो प्रत्यक्ष ब्रह्म है। इसलिए वायु को नमस्कार करो। यहाँ जो नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, मंत्र आता है, शांति पाठ है उसका, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। उसी प्रकार ये जो जीव है ना, जीव की तुलना भगवान ने वायु से की है ना, वायु है ये। नमस्ते जीव त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। ऐसे तो हमको नहीं दिखाई देता ब्रह्म, लेकिन जीव के रूप में तुम खड़े हो, यही ब्रह्म है। आज यहीं विराम देते हैं, फिर आगे का श्लोक अगले क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।